पेट्रोलियम लेवी कितनी बड़ी, बैरून मुल्क सफर पर मजीद कितना टैक्स लगेगा। इस वक्त हम फी लीटर पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी टैक्स दे रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के लिए बिजनेस क्लास और जो क्लब क्लास टिकट है उस पर 1 लाख रुपए इजाफी टैक्स आयद किया गया है। हम टैक्सेस पर टैक्सेस लगा रहे हैं और उधर जो है वो कीनिया की आवाम ने हुकूमत को नए टैक्सेस वापस लेने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ 2 रोज के दौरान ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं कि सिर्फ हुकूमत की पॉलिसीज का उन्होंने रुख बदल के रख दिया। नौजवान मुत्तहिद हो जाए, अवाम यकज़बान हो जाएं तो हुकूमत से कुछ भी मनवाया जा सकता है। हंगामा राई और अवामी गम गुस्से की वजह से सदर रूटो को यूटर्न लेने पर मजबूर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नेशनल असेंबली में जो फाइनेंस बिल है वो मंजूर हो चुका है, उसमें मजीद टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। पेट्रोलियम लेवी कितनी बड़ी, बैरून मुल्क सफर पर मजीद कितना टैक्स लगेगा, कितने का टिकट आप पहले खरीदते थे और मजीद आपको कितने पैसे अदा करना पड़ेंगे, आज हम इन तमाम मामलात पर बात करनी है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जी कीनिया की, जहां के नौजवानों ने हुकूमत को नकेल डाल दी है, मजबूर कर दिया है कि नया कोई टैक्स आवाम पर नहीं लगेगा, ना आवाम कोई मजीद टैक्स देगी, बल्कि हुक्मरान अपने अखराजात कम करें, अपनी शाखर्चियां कम करें। आज के व्लॉग में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जी, फाइनेंस बिल में इब्तदाई तौर पर पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा जो हद 60 से बढ़ाकर 80 रुपये करने की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन उसे अब 80 के बजाय 70 रुपये की हद पर मुकर्रर कर दिया गया है, जिसका इत्तलाक आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में कर दिया जाएगा। इस वक्त हम फी लीटर पेट्रोल पर 50 रुपये लेवी टैक्स दे रहे हैं। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस का जो टिकट है उस पर 12,500 रुपये आपको टैक्स देना होगा 1 जुलाई से। अमेरिका और कनाडा के लिए बिजनेस क्लास और जो क्लब क्लास टिकट है उस पर 1 लाख रुपए इजाफी टैक्स आयद किया गया है, जबकि यूरोप के लिए 1 जुलाई से बिजनेस क्लास और क्लब क्लास की टिकट पर 60,000 रुपये इजाफी टैक्स लगा दिया गया है। यूरोप के फजाई सफ़र के लिए जिन्होंने जाना है उसका बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपये टैक्स देना होगा, जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के 1 जुलाई से बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के जो टिकट्स हैं उन पे 60,000 रुपये इजाफी टैक्स लगा दिया गया है। दुबई, सऊदी अरेबिया समेत मिडल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं, अफ्रीकन ममालिक हैं, उनके बिजनेस और क्लब क्लास टिकट्स में 30,000 रुपये का इजाफा हो गया है। उधर हम टैक्सेस पर टैक्सेस लगा रहे हैं और उधर जो है वो कीनिया की आवाम ने हुकूमत को नए टैक्सेस वापस लेने पर मजबूर कर दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि कीनिया की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बैरूनी कर्जों से निजात दिलाने के लिए, इस्तेहकाम लाने के लिए अवाम पर टैक्सेस का नया बोझ डालने का फैसला किया, यानी कि ये उनके हुक्मरानों का कहना था। कीनिया के सदर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेश किया जाने वाला जो फाइनेंस बिल है मुल्क को वो कर्जों से निकालेगा और उसकी खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है, लेकिन मुल्क की जो नौजवान नस्ल है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो नौजवान हैं, उसने इस इजाफे को ये कहकर तस्लीम करने से इनकार कर दिया है कि हुकूमत महज अपनी शाह खर्चियाँ कम करे, अपनी करप्शन के लिए अवाम पर मज़ीद बोझ डालने की कोशिश करी है। बात हो रही है जी अफ्रीकी मुल्क की, कीनिया की, जहां सिर्फ 2 रोज के दौरान ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं कि सिर्फ हुकूमत की पॉलिसीज का उन्होंने रुख बदल के रख दिया, बल्कि जो टैक्सेस महसूलात के लिए मशहूर है सदर विलियम रूटो, उन्होंने नौजवानों के सामने घुटने टेक दी हैं। वो मजबूर हो गए अपना फैसला वापस लेने के लिए। मंगल के दिन जब कीनिया की पार्लियामान ने नए टैक्सेस नाफिज करने की मंजूरी दी थी तो उस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज जारी था। जैसे ही नए टैक्सेस लगे, एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया पूरे मुल्क में, जिसमें 22 अफराद हलाक भी हुए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत पर हमला भी किया, जहां तोड़ फोड़ की गई, आग लगाई गई और खूब गम गुस्से का इजहार किया। चंद मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के जो इख्तियार की अलामत समझा जाता है वहाँ का असा, वो भी चुरा लिया। और उधर सोशल मीडिया पर नौजवानों की जानिब से ये शुरू होने वाली जो तहरीक है, जो कैंपेन है, इसने बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो ये अफ्रीकी सदर हैं ये बहुत ज़्यादा माने ताने जाते हैं, लेकिन मजबूर हो गए हैं। एहतजाज नौजवानों की जानिब से किया गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुनज़्ज़म किया गया और कहा जा रहा है कि इस एहतजाज और हुकूमती फ़ैसले ने नौजवानों की ताकत और नई नस्ल का जो असर रसूख है उसको जाहिर किया है कि अगर
नौजवान मुत्तहिद हो जाए, अवाम यकजबान हो जाएं तो हुकूमत से कुछ भी मनवाया जा सकता है। कीनिया टैक्स महसूलात का 61% जो हिस्सा है वो कर्जों की अदायगी पर खर्च कर देता है। कीनिया के सदर विलियम रूटो ने जब कौम से अपने खिताब का आगाज़ किया, अपनी बजट पॉलिसी का जवाब पेश करते हुए उनका कहना था कि उनकी हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, कीनिया को कर्ज़ों के जाल से निकालने के लिए, मईशत की बहाली के लिए, इसलिए ये इतने इंतहाई और सख्त ज़रूरी इकदाम किए, जैसा कि हम लोग हमारे यहाँ सुनते हैं। लेकिन हंगामा राई और अवामी गम गुस्से की वजह से सदर रूटो को यूटर्न लेने पर मजबूर कर दिया और अब सदर की जानिब से ना सिर्फ नौजवानों से मिलने की बात हो रही है, उनके गिले शिकवे दूर करने की बात हो रही है, मसाइल हल करने की बात की जा रही है, बल्कि अपने जो पार्लिमानी अखराजात हैं उनको भी उन्होंने कम करने का वादा कर लिया है। और ये हुआ है जी लोगों के रिएक्शन की वजह से, एहतजाज की वजह से, इत्तेहाद की वजह से। 22 अफराद मौत के मुंह में भी गए हैं और लोगों का ये बताना है कि उनमें से जो ज़्यादातर अफराद हैं उनकी हलाकत पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई है। इन एहतजाजों और पार्लियामेंट पर हमले पर पहले तो कीनिया के सदर ने वही रवायती अंदाज अपनाया और कहा कि ये मुल्क के दुश्मन अनासिर हैं जो कि हमले कर रहे हैं, इनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन अवाम के समंदर के आगे आखिर वो बेबस हुए और आखिर उन्हें अवामी ताकत जो है वो समझ में आ गई और बाकायदा सदर रूटो ने इजहार किया और माना कि ये जो मुजाहरे अवाम के दिल का गम गुस्सा है, ये गम लोगों के दिलों का बाहर आ रहा है। टैक्स पॉलिसी उन्होंने वापस ली है, नई टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे और ना सिर्फ लोगों ने जो है वो एहतजाज किया है बल्कि अभी भी सदर के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है। अफ्रीका की आबादी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की तकरीबन कोई 3/4 जो अफराद हैं वो 35 साल से कम उम्र हैं, यानी यंगस्टर्स हैं। और इस वक्त कीनिया के नौजवानों में से बेशतर को ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में भी हुकूमत से अपनी बात मनवा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, पार्लियामान का घेराव कर सकते हैं और आवाम के आगे हुकूमत को बेबस किया जा सकता है। ना सिर्फ कीनिया बल्कि पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग जो हैं वो आजकल इसी मामले पर बात कर रहे हैं। यही मामला ज़ेरे बहस है कि किस तरह से कीनिया के नौजवान सड़कों पर निकले हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी बात मनवा ली है और किस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया है, सदर को मजबूर कर दिया है कि वो इस बारे में सोचें, ना सिर्फ टैक्सेस जो उन्होंने नए लगाए हैं उसको वापस लें बल्कि उसके साथ साथ अपनी जो शाख खर्चियाँ हैं उनको कम करें। और अभी बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि वक्ती तौर पर लोगों को गोली दी गई हो, वक्ती तौर पर लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए ये इकदाम उठाया तो क्या हो, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में दोबारा जो है वो घुमा फिरा कर लोगों पर टैक्सेस लगा दिए जाएं। अब देखते हैं जो आने वाला वक्त क्या खबर लाता है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।